हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली प्राइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब का ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का जो प्रैक्टिकल यूज़ में आने वाला है और वो हर बंदा अपने ऑफिशियली यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे नॉर्मली हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी बना रखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा आइटम ऐसा भी होता है जिसमें ऑलरेडी टैक्स पहले से इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर कस्टमर आपसे डिमांड करे कि जो प्रोडक्ट आपसे मैं परचेज़ कर रहा हूँ इसके साथ जो आप टैक्स इंक्लूड करके ले रहे हो, तो उसमें टैक्स आपने कितना लिया है, तो उस टैक्स को किस तरह से हम लोग यहाँ पे मालूम करेंगे, वो हमने ऑलरेडी एक्सेल में फॉर्मूला सेट करके रखा है। अभी इसको अगर टैली प्राइम में अगर हमें करना है तो टैली प्राइम में किस तरह से करेंगे, चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं टैली प्राइम को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी नेम से आप एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। आफ्टर क्रिएट कंपनी, फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, फीचर्स एज इट इज़ जैसे रहता है। जीएसटी वगैरह का जो ऑप्शन है वो पहले से ऑलरेडी यस किया हुआ, उसको रहने दीजिए। इसको कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट में आना है और क्रिएट में आके लेज़र्स क्रिएट करना है। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ लेज़र्स बना लिया, जैसे सपोज़ सेल्स का लेज़र हमने बनाया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक डेटर का लेज़र बना लेते हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon. और एक CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST CGST यहाँ पे ले लिया, SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे फिर से हम लोग SGST ले लिया। और यहाँ पे एक लेज़र और हम लोग रेडी करेंगे जिसका नाम होगा राउंड ऑफ लेज़र। ठीक है, राउंड ऑफ करके इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग को एक काम करना है, इनवॉइस राउंडिंग करना है। मतलब ये राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट यानी डिसमल में जो भी वैल्यू हम लोग का होता है उसको वो राउंड करके अमाउंट में यानी रुपीज़ में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इनवॉइस राउंडिंग लेंगे और यहाँ पे राउंडिंग मेथड में हम लोग लेंगे नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट में 1 दे देंगे, मतलब हर हाल में ये रुपीज़ में आएगा। कंट्रोल ए से फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हम लोग को फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके हम लोग सीधे आ जाते हैं यहाँ पे ग्रुप में। ग्रुप में हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का ग्रुप बना लेते हैं। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे बना लिया गारमेंट्स, और गारमेंट्स को यहाँ पे प्राइमरी में रखेंगे और यहाँ यस करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में यहाँ पे इसका जो भी HSN नंबर है वो दे देंगे। और देने के बाद फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में टैक्सेबल वैल्यू, जैसे सपोज़ गारमेंट्स का 5% हमने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सपोज़ हमने दे दिया कॉस्मेटिक आइटम। कॉस्मेटिक आइटम में यहाँ पे फिर से ये ले लिया, यहाँ पे यस करेंगे और स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में यहाँ पे इसका जो भी HSN नंबर होगा वो HSN नंबर इसके लिए सेट कर देंगे। और स्पेसिफाई डिटेल्स हियर इसका जो टैक्सेबल वैल्यू होगा, सपोज़ इसको 10% हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को आइटम रखना है वो रखना है हम लोग को सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सपोज़ हमने यहाँ पे लैपटॉप दे दिया। ठीक है, लैपटॉप दे दिया। अब लैपटॉप भी प्राइमरी में रहेगा और यहाँ पे इसको भी यस कर देंगे। अभी यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इसका जो भी हम लोग HSN नंबर इनपुट करना है HSN नंबर इनपुट कर देंगे। और स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में इसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे सपोज़ हमने 18% कर दिया। अब यहाँ पे जो भी हमने रखा है ये सारा प्रोडक्ट ये अलग है। अगर सपोज़ आप यहाँ पे वही सब करना है, जैसे सपोज़ यहाँ पे आइटम में हमने दे दिया शर्ट, सपोज़ गारमेंट्स के लिए, और दूसरा आइटम हमने सपोज़ दे दिया DO मतलब कॉस्मेटिक के लिए, और तीसरा आइटम हमने दे दिया लैपटॉप यानी इलेक्ट्रॉनिक के लिए। जब ये तीनों आइटम के लिए अलग अलग हमने सेट किया है, जैसे यहाँ पे हमने 5% गारमेंट्स के लिए सेट किया है, इसके लिए 10% किया है और इसके लिए 18% किया है। अब ये सेम वैल्यू हम लोग को मैच कराना है, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे हम लोग का जो भी यहाँ पे रेट है, सपोज़ शर्ट का रेट सपोज़ हमने 1000 दे दिया, और यहाँ पे हमने DO का रेट जो है वो सपोज़ 500 रखा, और लैपटॉप का रेट हमारा ये ऑलरेडी पहले से सपोज़ 25,000 है। अब यही रेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टैली प्राइम में एंट्री पास करेंगे। तो अब इतना करने के बाद यहाँ से बैक करके यूनिट में आ जाते हैं।
यूनिट में हम लोग ले लेंगे NOS और यहाँ पे ले लेते हैं नंबर्स, यहाँ पे फिर से NOS ले लेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बैक करेंगे और स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में आके हम लोग को क्या क्या बनाना है, सबसे पहले शर्ट बनाना है, ठीक है। शर्ट हम लोग को अंडर किसके अंदर में रखना है, हम लोग को गारमेंट्स में रखना है, NOS में रहेगा। और इसको यहाँ पे हम लोग जाके ऑलरेडी सारा कुछ सेट किया हुआ, जस्ट ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे सपोज 500 पीस ले लिया, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट आइटम हमने लिया सपोज डीओ जो है ये कॉस्मेटिक में आ जाएगा। यहाँ पे डीओ में क्या करेंगे, यूनिट ऑलरेडी सेट कर देते हैं NOS, और इसमें भी कुछ ओपनिंग स्टॉक हम लोग को लेना होगा। सपोज यहाँ से इसमें भी हमने 500 पीस ले लिया। और नेक्स्ट आइटम हम लोग का है लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप लिया। लैपटॉप जो है वो अंडर लैपटॉप ही हमने बना दिया था, कोई इशू नहीं है, लैपटॉप ही ले लो। NOS ले लिया। लेने के बाद यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। ये सारा कुछ सेट करने के बाद अब यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। बैक करके सीधे आ जाएंगे वॉचर्स में, जहाँ पे हम लोग को एंट्री पास करना है। और एंट्री किस में पास करना है, इनवॉइस का एंट्री ऑलवेज हम लोग सेल्स में जाके पास करते हैं। तो यहाँ पे नायाब से हम लोग जो सेल कर रहे हैं, बट ये नायाब से सेल करते वक्त ये सिंपल फॉर्मेट में एक पेज हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे रेट इंक्लूसिव के साथ यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक छोटा सा फीचर्स ऑन करना होगा। उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यानी F12 यहाँ से प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट ये वाले लाइन में आपको मिल जाएगा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेज़र, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कर देना है यस। करने के बाद तो यहाँ पे जैसे ही हम उस ऑप्शन को यस करेंगे, F12 में जाके हम लोग को कौन सा ऑप्शन को यस करना है, हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन यस करना है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम हम लोग इनपुट कर देंगे, यहाँ पे फिर से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सेल्स ले लेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, सबसे पहला आइटम हम लोग का शर्ट था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एक पीस शर्ट जो है, सपोज़ एक पीस शर्ट यहाँ पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि एक पीस शर्ट टैक्स के साथ हम लोग का कितना आ रहा है। टैक्स के साथ हम लोग का 1000 का है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 1000 जैसे ही देंगे ना, देने के बाद एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को बता देगा इसका ओरिजिनल रेट क्या होगा। अब इसके साथ इसको अगर आप मैच करते हो तो आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इसको देख सकते हो, ये देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल सेम वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है। बिकॉज इसमें हम लोग का 5% ऑलरेडी GST इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का ये 1000 दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग जैसे सपोज ले लेते हैं, नेक्स्ट आइटम हम लोग का हो गया DO। अब DO जो है, DO का एक पीस का प्राइस जो है सपोज 500 है। जैसे ही एंटर करेंगे फिर से हम लोग ये एक्सेल वाला पेज ओपन करते हैं। अब यहाँ पे DO का देखिए प्राइस यहाँ पे मैच कर लीजिए 454.55, ये मैच हो गया। फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग का है लैपटॉप। लैपटॉप का जो प्राइस हमने यहाँ पे क्या लिया था, लैपटॉप का प्राइस हमने 25,000 लिया था। जैसे एंटर करेंगे फिर से आप एक्सेल वाला पेज ओपन कीजिए। एक्सेल वाले पेज को ओपन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 21,186 रुपीज़ 0.44 पैसे। अब ये जो हम लोग का वैल्यू निकल के आया है ये तो हम मैच कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CGST और SGST निकाल लेंगे कि CGST और SGST हम लोग का कितना था वो हम लोग मालूम कर लेंगे। मालूम करने के बाद फिर से हम लोग जब इस पेज में आएंगे, एक्सेल वाले पेज में आएंगे, तो हम लोग देखेंगे दोनों को मिलाकर जो वैल्यू हो रहा है वो 26,500 आ रहा है ना। बट यहाँ पे ये राउंड में आ रहा है और यहाँ पे पॉइंट के बाद पैसे आ जा रहा है, कोई इशू नहीं है। उसके लिए भी हमने क्या किया था, उसके लिए भी हमने लेज़र बना रखा था राउंड ऑफ का। यहाँ पे राउंड ऑफ में जैसे जाएंगे ऑटोमेटिकली ये -1 कर देगा। अब यहाँ पे देखिए ये राउंड फिगर में पूरा चला आया। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब एक और एंट्री हम लोग विदाउट मतलब विथ टैक्स, एक होता है जब आप किसी आप अगर एज ए कस्टमर किसी शॉप में जाते हो तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन रहता है आपका
और सामने वाले का दो क्वेश्चन मतलब दो आंसर होता है प्राइस का। फर्स्ट उसका ये रहता है, रिप्लाई होता है कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके साथ आपका टैक्स इंक्लूड है, विथ टैक्स, और एक होता है विदाउट टैक्स, ठीक है, और एक होता है प्लस जीएसटी, ठीक है। प्लस का मतलब हो गया अलग से ऐड होगा, जो भी अमाउंट होगा, सपोज 10,000 अगर अमाउंट है तो उसके साथ फिर और 18% ऐड होगा। लेकिन एक होता है विथ टैक्स, ये टैक्स के साथ है, टैक्स इंक्लूड है। तो एक विदाउट अगर अलग से लगाया जाए, सपोज एक और पार्टी का हम लोग ऑल्ट सी करके एक लेज़र बना लेते हैं, और लेज़र बनाने के बाद इसको भी सन्नी डेटर में रखते हैं, एज इट इज़ जैसे है सब कुछ वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे सेल्स ले लेंगे, अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम सब कुछ सेम देंगे, सब कुछ सेम देंगे। एक पीस दिया, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बार जब हम लोग यूज़ कर लिया ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाता रहेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, अभी हम लोग उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वही रखना चाहते हैं, वो दे दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का था डीओ। डीओ के लिए भी ऑटोमेटिकली जैसे ही वन पीस देकर ऑटोमेटिकली आएंगे, ऑटोमेटिकली निकाल दिया इसको भी। अभी यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी जो अमाउंट हम लोग का था 500, वो 500 सेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग का क्या था, नेक्स्ट आइटम था हम लोग का लैपटॉप। तो लैपटॉप का भी जो ओरिजिनल प्राइस हम लोग का है वो हम लोग यहाँ पे सपोज सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाकर हम लोग CGST और SGST लगाएंगे तो लगाने पे फिर जब इसको कंट्रोल A से फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद अब ये दोनों का अलग अलग प्रिंट हम लोग देखेंगे, कैसे डे बुक में आ जाते हैं। फर्स्ट वाला जो है इसको जब जाके हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते वक्त करंट में क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, और जैसे ही ऑल्ट Z प्रेस करेंगे तो ये पूरा हम लोग को इस तरह से दिखा रहा है, देखो इसमें सेपरेट सेपरेट करके हम लोग को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसका टोटल हम लोग को अलग से देखना, इसका जो वैल्यू आ रहा है 26,500 आ रहा है, ठीक है, नायाब का। अब हम लोग देखना चाहते हैं नुबैत का। नुबैत का जब हम लोग वैल्यू चेक कर रहे हैं तो नुबैत का वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, बिकॉज हमने क्या किया, नुबैत के लिए रेट जो है वो डिफरेंट कर दिया। लेकिन चूँकि ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑन किया हुआ है इसलिए इसमें अलग से दिखा दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट करके। इसको भी जब हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे और I प्रेस करके ऑल्ट Z करेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पे सेपरेट हम लोग को दिखा दे रहा है। और एक काम हम लोग इसमें कर सकते हैं, यहाँ से जब कन्फिगर में जाएंगे, कन्फिगर में जाके यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन को, ये वाला ऑप्शन को यस ऑलरेडी किया हुआ है पहले से, इसको यस कर लेंगे, यस किया ही हुआ है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, फिर I प्रेस करेंगे, ऑल्ट Z प्रेस करेंगे, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरह से एंट्री हम लोग देखें कि विथ टैक्स और विदाउट टैक्स किस तरह से हम लोग इसमें एंट्री पास करेंगे। ये था हम लोग का आज का टॉपिक, इंक्लूसिव टैक्स इन टैली प्राइम। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।